अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने लॉन में चोरी चोरी कुछ काम करने लगी हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। मेरी ये क्यारी जो है लॉन को वैसे भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो क्यारी है, क्योंकि अभी आगे फ्लावरिंग सीज़न शुरू होना है, तो क्यारी भी बहुत ख़राब हालत में है और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि माली से मेरा राब्ता हो जाए। ये देखें, ये मेरा पेंसिल कैक्टस था। इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग जो है कट्ठी जो है बांध के इसमें लगा दी थी और इनमें से बहुत सी की रूट्स भी निकल गई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सी बिल्लियाँ जो हैं वो उछल पान करती फिर रही थी, तो ये गमला गिर गया, मिट्टी निकल गई और इसमें से कटिंग जो है वो कुछ ख़राब भी हुई हुई हैं। इसको बाद में देखते हैं। तो बात करते हैं कि माली जो है हमारा वो अटक साइड के हैं माली बाबा, और वो उधर गए हुए हैं। तो क्यारी जो है अब मैंने सोचा ख़ुद ही मैं ठीक करूं, और चोरी छुपे जो मैं ठीक करने का कह रही हूँ कि थोड़ा सा लॉन में आके थोड़ा मेरी मिट्टी वगैरह से, डस्ट से थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो घर वाले थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि मैं लॉन में ज़्यादा टाइम ना दूं। तो इस वक्त जो है कोई लॉन में मौजूद नहीं है, घर में मौजूद नहीं है। लॉन में तो मैं अकेली हूँ, घर में कोई नहीं है। तो चोरी छुपे मैंने सोचा कि ये काम मैं खुद ही कर लूँ। ये मेरा लीमू का था पौधा और ये जल गया है। इसको मैंने लगा रहने दिया कि शायद बहार के मौसम में इसकी अंदर दोबारा जान पैदा हो जाए। तो देखते हैं क्यारी में से जो जड़ी बूटियाँ ढेरों ढेर हैं वो निकालनी है। ये पर्पल हार्ट है, इसकी कटिंग छोटी छोटी सी थी, मैंने लगा दी थी और ये इसी तरह बड़ी हो गई हैं। थोड़ा सा लंबा काम है, लेकिन ये कि टाइम लगेगा, मैं इसको क्लियर कर लूँगी। ये देखें, इसमें बीच में छोटे छोटे से पौधे भी लगे हुए। पत्थर जो हैं ये मैंने लिए थे, इस पहले मैंने अपने अमरूद का जो दरख्त था उसके नीचे जो है इसकी एक क्यारी सी बनाई हुई थी। जब मैंने घास लगाई तो इनको इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया और ये यहीं पे पड़े रहे। लेकिन उसके साथ अब ये हुआ कि यहाँ पे इसके नीचे स्नेल जो हैं या बेशुमार स्नेल जमा हो गए हैं, क्योंकि उनको जगह चाहिए होती है। और इन स्नेल को मैं अब ये करूँगी कि एक शॉपिंग बैग लूँगी और इन सब को उसमें मैं डाल के बंद कर दूँगी। वैसे तो इसके स्नेल को ख़त्म करने के बेशुमार तकलीफ़ दे तरीके हैं, लेकिन ये कि मैं इसको इस तरीके से करूँगी और फिर इसको मैं बाहर जो है जहाँ पे जंगली पौधे वगैरह उगे हुए हैं वहाँ पे मैं खोल के इनके डाल दूँगी, ताकि इनको भी अपनी खुराक वहाँ पे मिल जाए और पौधों का नुकसान भी ना हो। अभी ये क्यारी मेरी साफ़ हो जाए तो फिर मैंने उसके बाद देखना है कि कौन से जो है प्लांट ला के मैं इसमें लगाऊं। फ्लावरिंग प्लांट मैं थोड़े से ऐसे लगाना चाह रही हूँ जिनकी हाइट थोड़ी सी ऊंची हो, बिल्कुल ज़मीन के साथ ना हो, ताकि स्नेल वगैरह जो है उसको इतना ज़्यादा ख़राब ना कर सकें। ये स्नेल देखिए, मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ, कितना ढेरों ढेर जो है। अपने एक प्लांट के अंदर मैंने अंडों के जो छिलके हैं उनको क्रश करके वो भी डाले थे, क्योंकि उस पौधे को स्नेल बहुत ज़्यादा खा रहे थे। तो वो मैंने डाले थे कि उसके ऊपर स्नेल के लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। ये कोलांचू का प्लांट एक निकल आया। बेशुमार छोटी छोटी कटिंग्स ऐसे ही जो है ना पड़ी हुई इसमें फेंक दी जाती हैं। और ये एक मेरा ख्याल ये स्नेक प्लांट जो है एक वो निकल आया, इसकी रूट्स वगैरह स्टार्ट हुई हुई हैं। पर्पल हार्ट तो बेशुमार इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्यारी के अंदर एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है और हाइबिस्कस है। हाइबिस्कस एक रेड वाला है जो लोकल वैरायटी है, और एक हाइब्रिड जो है वो वाला येलो कलर वाला। उनकी भी मैंने अच्छी सी कटिंग कर देनी है। अगरचे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, पहले कट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर कभी भी नहीं होती। अभी कट कर दूँगी तो अभी थोड़ा सा बाहर का मौसम दूर है, तो न्यू ग्रोथ शुरू होगी तो अच्छे से इसकी फूलों की खूबसूरती मुझे देखने को मिलेगी। ये देखें जी, ये मैंने इसको साफ़ कर लिया है। ये गुलाब के पौधे के साथ भी जो है ना कुलांचू की 2-3 कटिंग्स थी वो लगी हुई हैं। और ये जो हाइबिस्कस जो लोकल वैरायटी है वो वाला पौधा है, इसकी भी मैंने अच्छे से कटिंग कर दी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कटिंग हुई है, जो सफाई हुई है, उसका कितना ढेर सारा जो है
काम जमा हुआ है। ये अब स्पाइडर प्लांट थे लगे हुए क्यारी में, ये मैंने निकाल लिए हैं। उसके साथ साथ जो पर्पल हार्ट है वो भी सारी कटिंग्स बड़ी मुश्किल से, रूट्स उनकी फैली हुई थी, मुश्किल से निकली हैं, लेकिन वो भी निकाल ली हैं। स्नेक प्लांट है, कुलांचू है इसके अंदर, उसकी 2-3 कटिंग्स निकली हैं। उसके अलावा एक ये देखें, ये भी एक सकुलेंट प्लांट है और इसका लीफ जो है उसको तोड़ के आप अगर रख दें तो इसके पत्तों के किनारों पे छोटे छोटे जो है ना बेशुमार, मतलब 15-20 आपको एक पत्ते के अंदर से इतने पौधे जो हैं, न्यू प्लांट जो हैं आपके तैयार हो सकते हैं। और ये जो है वो कटिंग है हाइबिस्कस और वो जड़ी बूटियाँ गुलाब की, इन सब को इकट्ठा बांध के किसी शॉपिंग बैग में डाल के मुझे बाहर फेंकवाना है। तो ये तो काम बाद में हो जाएगा, उससे पहले जो है मैंने ये करना है कि जो कटिंग्स निकली हैं उनमें से कुछ को तो मैं लाजमी गमलों के अंदर लगाऊंगी। ये पेंसिल कैक्टस की कटिंग्स हैं जिनकी मैंने प्रोपेगेशन की थी, प्लांट की प्रूनिंग की थी अच्छे से। और उसके बाद ये हुआ कि अब आप देखें कि इसमें बहुत सी कटिंग्स जो हैं ख़राब हो गई हैं, ये देखें। अब इनको मैं निकाल दूंगी और जो ख़राब हैं उनको मैं फेंक दूंगी। ये भी जो है मेरा कटर जो है इसको भी थोड़ा टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेजान हुआ हुआ है। महाराज ये देखें, ये कटा नहीं है, सिर्फ उधेड़ा गया है, इसको खींच के निकाला है मैंने। अब इन कटिंग्स में से जो कटिंग्स ख़राब हैं उनको मैं निकाल दूंगी, और अगरचे उनको भी नीचे से जो ख़राब पोर्शन है उसे थोड़ा ऊपर से रख के हम कट करें और उसको दोबारा लगा दें तो न्यू प्लांट जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी सारी कटिंग्स हैं तो जो बेहतर हालत में है उनको मैं निकालूंगी और इसको मैं लगा लूँगी गमले के अंदर। पेंसिल कैक्टस एक बेहद खूबसूरत प्लांट है और जिसके अंदर अभी जो आजकल का मौसम चल रहा है इसका बहुत खूबसूरत रेड कलर हुआ हुआ है और सदाबहार प्लांट है और पूरा सीज़न जो है ये आपके घर में कायम रहता है, लेकिन सर्दियों में इसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। पॉट में ये छोटा सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मिट्टी सारी जो है वो गीली मिट्टी है, तो उसी मिट्टी को थोड़ा मैं गुडाई करके उसके अंदर ये जो इसकी कटिंग्स हैं वो लगा रही हूँ। इनमें से मोस्टली सब के अंदर ही रूट्स शुरू हो चुकी हैं। इसको लगाने के बाद मैंने जो स्पाइडर प्लांट हैं, स्पाइडर प्लांट की कटिंग्स को मैंने लगाना है पॉट के अंदर। उसके अंदर भी मैं गीली मिट्टी, किसी भी गमले में जब आप कटिंग्स लगाएं या कोई पौधा लगाएं तो गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्योंकि बारिशें हो रही हैं और मिट्टी जो है गीली ही है तो मैं तमाम प्लांट्स को इकट्ठा एक जगह ही लगा रही हूँ। ख़राब कटिंग्स फेंकती जा रही हूँ जो ख़राब हैं। अब ये भी ख़राब निकल आई है, काफ़ी सारी कटिंग्स जो हैं ख़राब निकली हैं। और स्पाइडर प्लांट जो है उसको मैं सबको इकट्ठा जो है इस एक के अंदर लगा दूंगी। और बाद में ज़रा थोड़ा सा मिट्टी ड्राई हो जाएगी, मिट्टी मेरे पास पड़ी हुई है और काउडंग जो है वो भी मुझे मंगवाना है, तो वो मैं मंगवा के तो इसको उसके अंदर लगा के अलहदा कर लूँगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मैंने हैंगिंग बास्केट्स लेनी है और क्योंकि स्पाइडर प्लांट जो है हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, उसके नीचे जो रनर्स जो हैं या बेबीज़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। जो इसके लीफ ख़राब हुए हुए हैं उनको हम अलहदा करते जाएंगे। वजह ये कि प्लांट को खूबसूरत नज़र आना चाहिए। आज बहुत सारा टाइम मेरा लॉन में लग गया है और अभी तो थोड़ा सा कह लें कि जब घर वाले घर वापस आएंगे तो थोड़ा सा उनके लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ये कोशिश कर रही थी ये हो जाए काम, नहीं हुआ। तो बहरहाल आज ये काम हो ही गया है, टाइम लगा है लेकिन हो गया है। हम अक्सर जो है प्लांट जब भी कोई गार्डनिंग, ये देखें एक लीफ इसके अंदर था और उसमें देखें कैसा मज़े का उसका टेक्सचर, सारा उसकी वेन्स जो हैं वो बच गई हैं और प्लांट जो है ख़त्म हो गया है। पत्ता जो है वो ख़त्म है और कितनी डिफरेंट सी उसकी लुक आ रही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, क्योंकि अब थोड़ा सा ये समेटना है सब कुछ। अल्लाह हाफिज़।